तो आलू काट कर छील कर और फ्राई करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ्राइज़ घर में तैयार हुए हैं। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट, वही टेक्सचर, करंची, बिल्कुल वही सेम टू सेम आप खुद देखिए लग रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल करारे करारे और टेस्टी टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करूँगी एकदम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। सबसे अच्छी बात यह है कि आलू को ना तो हमने बार बार धोना है इस रेसिपी में, और ना ही बॉईल कर, आप इसकी आवाज़ सुने। करना है, और ना ही ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत चटपटी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। इसे ट्राई करना तो आप लोगों को लाजमी बनता है। तो चलिए जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले आलू लिए और उसको इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शेप दे ली। इस तरह हमने फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर ली है। मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इनकी कटिंग करी है। सबसे पहले हमने आलू लिए। अच्छा, गर्मियों में दो तरह के आलू आते हैं, मीठे आलू और नमकीन आलू। तो यहाँ पर मैंने नमकीन आलू लिए हैं, उनको इस तरह मैंने स्लाइस कर लिए हैं और इस तरह फिर मैंने इनको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप दे ली है। तमाम आलू को इस तरह मैंने काट के रख लिए थे। अच्छा, अब हमने क्या करें, जब हमारे तमाम आलू इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शेप के कट गए तो फिर आगे हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए ना, आपने आलू का जो साइज़ है ना वो बड़ा लेना, ताकि इस तरह स्लाइस भी जो आलू के फ्राइज़ है वो भी बड़े इसकी लंबाई में इस तरह बड़े रहें। अच्छा चलिए, हमने सब काट लिए फ्रेंच फ्राइज़। अब आप देखिए हमने बग़ैर मशीन के कितना मिनटों में तैयार कर लिए फ्राइज़। अब हमने फ्राइज़ की कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने हाफ़ कप मैदा ले लिया है, और आधा कप मैदा लेने के बाद देखिए मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और आपको क्रिस्पी मज़ीद बनाने हैं तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब स्पाइस में मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल कर दी है, और हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर नमक शामिल कर दूंगी। इसके अलावा फ्लेवर लाने के लिए और जायका मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। लीजिए जनाब, हमारी ड्राई कोटिंग तैयार हो गई है। आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं, जब आपका दिल करे आपने फ्राइज़ बनाए और इस तरह इसमें कोट करके आपने फ्राई कर लिए। अब हमने क्या करना है, हमने एक अंडा ले लेंगे और अंडे को हमने क्या है आलूओं में इस तरह अच्छे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने 1 किलो के फ्राइज़ बनाने तो उसमें आपने 2 अंडे डालने हैं, अगर आधा किलो के बनाए तो उसमें आपने 1 अंडा शामिल करना है। अब क्या होगा, सबसे पहले अंडे की जो फ्राइज़ है ना, वो जो एक कोटिंग है वो आलूओं के ऊपर आ गई है, और सारे आलू अंडे पर अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। अब हमने क्या है, जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाए थे वो शामिल कर देंगे हम आलूओं पर अच्छी तरीके से। अब हमने आलूओं पर मिक्स करना है तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा, तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आलूओं पर अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। क्यों? वो वजह ये है कि हमने चूँकि अंडा शामिल किया हुआ है ना आलू पर, इसलिए तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आलू पर अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। अच्छा, अभी हमने देखिए हाफ़ डाला है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। जब पहला ये हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो फिर हम बाद में दोबारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, हमने जो है आपको मैंने बताया कि हमने जो है ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, चूँकि ऑयल का गर्म होना इन तमाम कामों से पहले गर्म होना ज़रूरी है, चूँकि इसके बाद हमने इनको रखना नहीं है, जल्दी जल्दी फ्राइंग करना शुरू कर देना है। अब हमने जो बाकिया बचाया था ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो ख़राब ना हो। हल्के हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से कोटिंग आ जाए, बहुत अच्छे हमारे क्रम्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। आलू इतने ही आपने अब कढ़ाई में डालना है जितने आपकी कढ़ाई में स्पेस हो। ऑयल को जो है हमारा वो मीडियम टू लो पर गरम हो रहा है। देखिए क्रम्स कितने अच्छे कोट हो गए हैं आलू पर, मैं आपको दिखा रही थी। अब हमने ऑयल यहाँ पर गरम करने के लिए रखा हुआ है पहले से। अब हम यहाँ पर एक एक करके डालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपने फ्रेंच फ्राइज़ को ओवरलोडेड नहीं करना, वरना आपस में चिपक जाएंगे। अच्छा, अभी तो जब हम इनको डाल देंगे तो 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल हम इनको टच नहीं करेंगे। जब इनके नीचे से कलर आने लग जाए 2 से 3 मिनट बाद, फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। अच्छा, इस तमाम प्रोसेस को फ्राई होने में, आलू को एक बैच को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। दोनों साइड फ्राई होने में 5 से 6 मिनट आराम से फ्राई हो गए थे, 5 से 6 मिनट में ये। अच्छा, अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह
माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स नज़र आ रहे हैं ना आपको ये, और ये खाने में भी इसी तरह बहुत टेस्टी बनते हैं जितने आपको दिखने में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए मेरी रेसिपी देखते देखते, तो आप तमाम व्यूवर्स से जो नए देखने वाले हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। रेसिपी को तो अभी हाथ के हाथ आप लोग लाइक कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ये देखिए हमारे माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर रेडी हो गए। तमाम फ्राइज़ को मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी। दूसरा बैच भी हमारा देखिए रेडी हो गया है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बनाइए फ्रेंच फ्राइज़। मैं कहती हूँ आप लोगों को खाकर मज़ा आ जाएगा। जैसे जैसे अच्छे गोल्डन कलर के होते जाएंगे तो गर्मा गर्म हम ये मसालेदार फ्रेंच फ्राइज़ को निकालते जाएंगे। और अब हम गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ को अपनी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इतनी क्वांटिटी में कहती हूँ जितने आपने घर में बनाए हैं, बाज़ार से लेने जाए ना तो मैं कहती हूँ जेबें खाली हो जाए। तो इससे बेहतर है आप लोग घर में ख़ुद बनाएं, इसको सर्व कीजिए केचप के साथ या फिर मायो के साथ, जो भी आपको पसंद हो। बरसात का मौसम में खुद ही घर में बनाएं, इंजॉय करें, हाइजेनिक तरीके से बनाइए। माशाल्लाह से देखें एक एक आलू कितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है, उस पर कितनी बेहतरीन कोटिंग हुई है और कितने कर्म जो आप ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।